नेशन इन्फो हब के हफ्तेवार इस सीरीज में आपका इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हफ्तेवार की सीरीज में आप कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं उस पर आप लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक आर्टिकल 46 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और पिछला वीडियो वो था आर्टिकल 46 को ही लेकर। तो आपको याद होगा कैसे हमने आर्टिकल 46 में बात किया था एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि आर्टिकल 46 का जो पार्ट था हमने बताया। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए और उसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 47 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 47 वो क्या कहता है। हम सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग तबके के लोग रहते हैं और इन सबको मिलाकर हमारा एक देश बनता है भारत। और इसी के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए ताकि भारत के जो सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स जो हैं, नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके, उनके अधिकारों को बचाया जा सके। और ये किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 जो है वो स्टेट के ऊपर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि कैसे आर्टिकल 47 जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज के तहत। तो इसमें स्टेट को कुछ निर्देश दिया गया है, स्टेट को कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जिसपे काम करना है। और आर्टिकल 47 जो है वो बात करता है कि कैसे स्टेट की जिम्मेदारी है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा करना है, पब्लिक हेल्थ अच्छा करना है, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, साथ ही साथ जो शराब है उसके ऊपर रोकथाम करना है। तो ये कुछ चीज है जो आर्टिकल 47 में बोला गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 जो है उसका डेफिनेशन जो है जिस तरीके से डिफाइन किया गया आर्टिकल 47 में, उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, क्या करे। सबसे पहले न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा करे, दूसरी बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करे, तीसरी बात जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अच्छा करे, और चौथी चीज जो है जो लिक्विड कंजप्शन है, जो शराब बेचा जा रहा है उसके ऊपर रोकथाम किया जाए, उसके ऊपर कमी लाया जाए। शराब का जो काम है, बिजनेस है, वो अलाउ किया गया है जहां तक वो सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज हो और उसके सिवाय कहीं हो तो उसमें रोकथाम के बारे में बात की गई है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे अच्छी होगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी करने के लिए ये बोला जाता है कि सरकार जॉब्स प्रोवाइड करे। इसलिए हम देखते हैं कभी भी इलेक्शन होता है, उससे पहले की कोई बात हुई, इलेक्शन के बाद की हो, तो बार बार हमारे यहाँ की सरकार कहती है कि हम अपने देश के नागरिक के लिए जॉब्स लेके आएंगे। जॉब्स का क्या मतलब है, वो नौकरी ला के देंगे ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। उसके बाद जो एक बात और है वो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा करने का, क्योंकि हर एक के पास इतने पैसे नहीं है, हर एक के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए और अपना चेकअप करवा सके, अपने लिए दवाई ला सके। तो इसी के तहत आर्टिकल 47 जो है साफ साफ बोलता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक हेल्थ को अच्छा करे, सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उन सबको बनाए। और इनके बनाने से क्या होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचली तबके के लोग हैं, वो आएंगे इन हॉस्पिटल्स में और अपने आप के लिए सर्विसेज ले सकेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि कैसे अभी शाहरुख खान की जो फिल्म आई जवान, और उसमें अलग अलग तरीके के टॉपिक्स के बारे में बात किया गया। उसमें एक चीज ये भी था कि उसमें बोला गया कि अगर सरकार चाहे तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको 5 घंटे के अंदर अच्छा कर सकती है। हाँ, खैर ये फिल्मी बात हो गई कि 5 घंटे में पूरा जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो अच्छा किया जा सकता है, लेकिन 50 दिन, 5 महीने उसमें तो कर सकते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी है जो आर्टिकल 47 स्टेट के ऊपर देती है कि पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है। अब न्यूट्रिशन से क्या मतलब है, न्यूट्रिशन से ये मतलब है कि कैसे इंसान को पोषक आहार पहुंचाया जाए। मतलब एक ऐसा आहार, एक ऐसा खाना जिसमें उसको हर चीज मिल सके, उसको आयरन मिल सके, उसको विटामिन मिल सके, उसको जितनी भी जरूरी चीज है बॉडी को सस्टेन करने के लिए वो सब मिल सके। और इसी की जिम्मेदारी दी गई स्टेट को भी। तो ये है कुछ चीजें जो आर्टिकल 47 में बोला गया है, जिसको साफ साफ जिम्मेदारी दी गई स्टेट के ऊपर। और जो चीजें हैं जो आर्टिकल 47 के तहत स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी दी गई, उसमें है कि फीमेल के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में ध्यान दिया जाए, एल्डरली केयर के बारे में ध्यान दिया जाए,
साथ में प्रोटेक्शन जो है जस्टिस का वो प्रोवाइड किया जाए, और जो लास्ट में है वो ये कि वर्किंग कंडीशन अच्छा किया जाए। हम इससे पहले भी आर्टिकल्स में देख चुके हैं कि कैसे बात किया गया है कि वर्किंग कंडीशन जो लोगों का वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जहां पे वो काम करते हैं उसका सराउंडिंग अच्छा नहीं होगा तो उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी, और सेहत अच्छी नहीं होगी तो ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। और यही चीज आर्टिकल 47 में दोबारा बोल दिया गया दूसरे तरीके से कि कैसे पब्लिक हेल्थ को अच्छा किया जाए। अब पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों के लिए डेवलपमेंट आएगा, तरक्की होगी। जब लोगों की लाइफस्टाइल में तरक्की होगी, उनका वो सेहतमंद होंगे तो वो आगे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जो आर्टिकल 47 में बोला गया, क्योंकि आर्टिकल 47 जो है वो एक रोड मैप देता है स्टेट को कि कैसे पब्लिक हेल्थ अच्छा करना है, न्यूट्रिशन वाले पार्ट को अच्छा करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी करनी है, साथ में जो अल्कोहल का जो कंजम्पशन है उसके ऊपर रोकथाम करना है। तो ये जिम्मेदारी है जो स्टेट को दिया गया है आर्टिकल 47 के तहत। अब आपको पता है कि हमारा कोई भी वीडियो बिना केस स्टडी के पूरा नहीं होता है, तो आर्टिकल 47 से रिलेटेड कुछ जरूरी केस लॉज जो हैं वो हम आपको बताएंगे ताकि आप समझ सके कि क्यों जरूरी है आर्टिकल 47 हम लोगों के लिए। तो सबसे पहला केस जो आर्टिकल 47 के तहत हम देखेंगे वो है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, और ये केस है विंसेंट पनिकुर्लांगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने साफ बोला कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर ज्यादा अटेंशन दे, क्योंकि जब पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी लोगों की तो ये देश की तरक्की में साथ ही साथ समाज की तरक्की में एक बड़ा योगदान देगा। तो ये हो गया एक केस जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। चलिए अब हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, और ये केस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए। तो केस का नाम है रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस वर्दीचंद। इस केस में साफ साफ बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट का पार्ट हो या कोई अथॉरिटी हो जिसके पास इतना रिसोर्सेज है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सके और वो नहीं कर पाए, तो आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये दिया गया है जनता के लिए कि अगर किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के पास या गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास इतने पैसे हैं कि वहां के लोगों के बारे में पब्लिक हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सके और उन्होंने नहीं किया, तो इस जगह पर लीगल हेल्प आप ले सकते हैं और उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो ये केस हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ दोनों से रिलेटेड, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस वर्दीचंद का है। तीसरा जो केस है वो लिक्विड बैन के लिए हम देखेंगे। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में बात करें, हम आपको बता दें कि हमारे मुल्क में ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर टोटल बैन किया गया है लिक्विड सेल के ऊपर। उनमें गुजरात हो गया, बिहार, मिजोरम, नागालैंड, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लिक्विड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और इसी तहत जो एक केस है वो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू। इस केस में बोला गया कि लिक्विड बैन जो है वो ऐसे होना चाहिए कि जिससे समाज की दूसरे तबके को परेशानी नहीं हो, क्योंकि जो आर्टिकल 21 में है आपको लिबर्टी दी गई है कि आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, उसका एक ये पार्ट हो सकता है, और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी रही है। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे तंबाकू, शराब, इन सब का जो है हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, इन सब के आसपास के कुछ दायरे में या हाईवेज जो होते हैं, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसके कुछ मीटर्स के दायरे में इन सब चीजों को खोलना मना है। जैसे कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के इसमें दरमियान में कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के आसपास जो है वहां पर भी 200-250 मीटर के आसपास में कुछ नहीं होना चाहिए। ये थियोरेटिकल है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे स्कूल्स के बराबर में या यूनिवर्सिटीज के बराबर में इजिली हम शराब की दुकान देख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 47 साफ कहता है कि इसके ऊपर रोकथाम करना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 47। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 47 के जो मेन पार्ट है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि यही 4-5 चीजें हैं आर्टिकल 47 की जो इसको अपने आप में यूनिक बनाती है। क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली बात किया गया कि इन चीजों के लिए बढ़ाना चाहिए या किसी चीज को कम करना चाहिए। तो यहां पे खत्म हुआ आर्टिकल 47। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के ऊपर लगातार ध्यान देते हैं ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हैं, इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।